जाट वर्सेस क्षत्रिय, समर्थन के पीछे सियासी एंगल, शुरू से एक्शन लेती रही सरकार, राजनीति की गंगा में बहे पहलवान। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात करेंगे पहलवानों के धरने की और इस धरने के पीछे की पॉलिटिक्स की। पहलवानों और बीजेपी सांसद के बीच शुरू हुए दंगल में न ब्रजभूषण पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही पहलवान। मामला दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने बाराबंकी और फिर अगले हफ्ते अयोध्या में रैली का आयोजन किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत की तरफ से सोरम और फिर सोनीपत में खाप पंचायत बुलाई गई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का नाम आने के साथ ही जातिगत मसला भी बनता जा रहा है। विस्तार से बात करते हैं इस चल रहे दंगल पर और समझेंगे इस दंगल के पीछे की पॉलिटिक्स को। देश के बड़े स्तर के पहलवानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को पुलिस ने बल के साथ धरना स्थल से हटा दिया। 1 महीने से भी ज्यादा समय से ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा था। भले ही पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, लेकिन उनके अंदर की आग अभी भी सुलग रही है। वहीं हरियाणा राज्य से आने वाले इन पहलवानों को कई लोगों, संतों, राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस तो सबसे पहले नंबर पर है। वहीं फिर पहलवानों को किसान संगठनों का भी समर्थन मिला, जिसमें टिकैत भाइयों ने भी जमकर अपनी भूमिका निभाई और अभी भी डटकर पहलवानों के साथ खड़े हैं। वहीं पहलवानों के जाट बिरादरी से ताल्लुक होने की वजह से ये मामला जाट बनाम क्षत्रिय का रूप लेता नजर आ रहा है और कद्दावर नेता ब्रजभूषण सिंह क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी फोगाट सहित अन्य महिला पहलवानों के यौन शोषण मामला अब जाट बनाम क्षत्रिय का रूप लेता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर से हटाए गए पहलवान हरिद्वार नगरी पहुंचे। उन्होंने जीते गए मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने का ऐलान किया था। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत महिला पहलवानों को समझा बुझाकर अपने साथ मुजफ्फरनगर ले गए। उन्होंने पहलवानों को मेडल गंगा में नहीं फेंकने दिए। सोरम और सोनीपत में महापंचायत, कई राज्यों के खाप चौधरी शामिल। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत भी किसान यूनियन के साथ दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। नरेश टिकैत ने यौन शोषण का शिकार पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम चौपाल पर बीते 1 जून को महापंचायत बुलाने की घोषणा की और पूरे दिन ये पंचायत चलती रही। इसके साथ ही 4 जून को सोनीपत जिले में भी किसानों की तरफ से पहलवानों के समर्थन में पंचायत का ऐलान किया गया है। टिकैत ने स्पष्ट किया कि सोरम पंचायत में खिलाड़ी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो ये विवाद खत्म हो सकता है। सोरम की पंचायत में सभी जगह के लोग पहुंचे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड सहित दिल्ली के भी खाप चौधरी पंचायत में शामिल हुए और सभी से आगामी रणनीति को लेकर सलाह मशवरा किया गया। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार याद रखे 5 दिन का अल्टीमेटम है। सोरम गांव में हुई इस पंचायत में ये फैसला लिया गया कि कुरुक्षेत्र में एक और महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही पंचायत में लिए गए निर्णयों को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया गया। खाप प्रमुखों का अनुरोध है कि कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी। पॉक्सो मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून में संशोधन होगा कि गिरफ्तारी नहीं बल्कि जांच पहले होगी? सच्चाई ये है कि वो केवल अपने लोगों को ही बचाएंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि खाप पंचायत और ये लड़कियां हारने वाली नहीं है। हम इसके लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे। उधर 3 जून को गढ़वाल खाप ने शामली में खिलाड़ियों के मुद्दे पर खाप प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। बैठक में खाप पंचायत और सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे। खाप के मुखिया की ओर से
कहा गया कि खिलाड़ियों को बलपूर्वक जंतर मंतर आंदोलन स्थल से हटाया गया है। खिलाड़ियों के विषय में भारत सरकार कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रही है, जिससे न्याय का मार्ग खुले। ये विषय समाज के लिए गंभीर है। पहलवानों के लिए महापंचायत का राज, समर्थन के पीछे सियासी लाभ। वहीं राजनीति की जानकारी रखने वालों की माने तो टिकैत बंधुओं के इस कदम के पीछे सियासी महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं। वो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी टिकैत ने अग्रणी भूमिका निभाई। वो लखीमपुर में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन में भी पहुंचे थे। हालांकि टिकैत के गढ़ में भी इसका खास सियासी लाभ नहीं मिल पाया था। वहीं पहलवानों के समर्थन में उतरने से पहले इससे पहले राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी में हुए विवाद के दौरान भी पहुंचे थे। केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू पर प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर थार चलाकर कुचलने के आरोप लगा था। इस घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी। आक्रोशित किसानों ने भी गाड़ी सवार आरोपियों को खींचकर मौत के घाट उतार दिया था। राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। सियासी लाभ लेने के लिए ही ये सारे हथकंडे अपनाए गए और एक बार फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए टिकैत बंधु मैदान में उतर आए हैं और पहलवानों का समर्थन करने में जुटे हैं। ब्रजभूषण ने दिखाई ताकत, पहलवानों के ऊपर आई आफत। वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी जिले में जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। रामनगर के महादेवा ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली रैली में ये कार्यक्रम किसी खास राजनीतिक दल का नहीं बल्कि ब्रजभूषण सिंह के समर्थन का है। यही वजह है कि बीजेपी के अलावा सपा और अन्य दल के क्षेत्रीय नेता भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो अगले सप्ताह 5 जून को अयोध्या में विशाल जन चेतना महारैली का आयोजन करने वाले हैं। जाट और क्षत्रिय का शक्ति प्रदर्शन जारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। दोनों ही तरफ से जनसभा और पंचायत करके शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। राजनीति के जानकारी से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बनाम कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के तौर पर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि जाट समुदाय का हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी में मजबूर आधार है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर भी आरोप लग रहा है कि कुश्ती संघ की राजनीति के तहत वो ब्रजभूषण के मुद्दे को हवा देने में जुटे हैं। वहीं ब्रजभूषण भी अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभाव रखते हैं। वहीं एक तरफ ब्रजभूषण शुरू से ही अपने पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं और उनका कहना है कि उसको सामने लाया जाए जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन पहलवान पीड़ित को अब तक सामने नहीं लाए हैं, सिर्फ धरने पर ही जोर दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने पहलवानों के नार्को टेस्ट की बात की तो भी पहलवानों के होश उड़ गए थे। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर महिला का यौन शोषण करता है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसे सजा दिलाने के लिए पुलिस से लेकर अदालत तक को देर नहीं करनी चाहिए। पुलिस की जांच में अगर बीजेपी सांसद दोषी पाए जाते हैं तो वो कार्रवाई से नहीं बच सकते, लेकिन यौन शोषण के आरोप को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे गंभीर मामले को जंतर मंतर से नहीं बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के सामने देखा जाना चाहिए। वहीं शुरू से ही केंद्र खेल मंत्रालय पहलवानों के आरोपों पर गौर करके कार्रवाई करता रहा। आईओए को कहा गया कि वो डब्ल्यूएफआई को चलाए और अगला चुनाव कराए। साथ ही डब्ल्यूएफआई के आंतरिक चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। इस बीच देश भर से कई विपक्षी नेता आंदोलन में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहलवानों को लौटा दिया। अब सवाल उठता है कि इन सब के बावजूद आंदोलनकारी पहलवानों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बाधित करने और हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल बहाने की योजना क्यों बनाई। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।